ठाकुर जी की एक दिन नजर पड़ गई हरी मिर्च पे। बाबा जे खाऊंगो। सोई बाबा ने तुरंत नीचे छुपाई दी रोटी को, ना जे ना खाओ लाल ये खा दे, देख ये खावे दे, ये कितना बढ़िया बनो, या खा के देख। दूसरे दिन फिर नजर पड़ गई। ठाकुर जी आज सोच के बैठे हैं जी हरी वारी ही खानी है, ये कोई बहुत बढ़िया मिठाई है, हमारे बाबा मुँह खवा में ना है, कहीं मैं रोज नाम मांगन लग जाऊं या हमारे बाबा मुँह तो छुपा में। आज ठाकुर जी पहले से ही बिल्कुल योजना बना के बैठे, आज वो हरी वारी ही खानी है। जैसे नंद बाबा भोजन पान लगे, लाला को पवन, ठाकुर जी के मैं ना खा रहा आप खाओ। और जैसे ही अवसर मिला ठाकुर जी ने तुरंत वो मिर्च उठाई और नंद बाबा हाथ पकड़ते तब तक तो मुंह में लेके गप और जल्दी जल्दी दांतन से चिरचिर करके खा गए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने खाई महाराज, यहां नंद बाबा के तो पसीना छूटे, अरे यशोदा जल्दी आ। क्यों? लाला के तो बोल बोल सब बंद है गए, मोह लाल पड़ गए, आंखनते आंसू। अब तो ठाकुर जी रोवे सो रोवे, जीभ निकाल के रोवे, खांस खांस के रोवे, कभी अपनी जीभ पकड़ के जोर दो चिल्ला, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। मैया बोले लाला तू इतनो उधमी है, इतनो उधमी काय को खागो मिर्ची वो, अरे मोह लगी कोई पेठा होएगो, बाबा खवावे ना है। अब तो पूरा नंद भवन गोपीन ते भर गयो, कोई शहद चटा रही है, कोई घी बूरो लेके आ रही है, कोई गुड़ खवा रही है, कोई सीरो खवा रही है, पर ठाकुर जी की मिर्च जा ही नहीं रही। ये देख करके नंद बाबा के आंखन में आंसू आए गए। बोले अरे बैरनी जीव, अपने लाला के काजे तू मिर्च ना छोड़ पाई, छुपा छुपा के मिर्च खा रहा हूं मैं, बेचारो आज खाए गए और कैसे वाको कितनी जोर से रो रहा है लाला। नंद बाबा इतने दुखी है गए कि तुरंत अपने कक्ष में जाके सो गए। दाऊ दादा बोले कल ते लाला मैं अलग रहूंगा, तू अलग रहे। ठाकुर जी चाहते तो 2 मिनट में मना लेते, सब बात राजी कर लेते, लेकिन ठाकुर जी बोले एक ही दिन ही अलग रहना, बस फिर तो मैं परसों तो मना लूंगा। और दाऊ दादा आज ठाकुर जी के साथ खेलवे नहीं गए। ठाकुर जी ग्वाल बालन के संग गए, मधुमंगल की गेंद सो खेल रहे। ठाकुर जी ने मधुमंगल ने पहले बड़ी मुश्किल से तो अपनी गेंद दी, ठाकुर जी ने वो गेंद काली दह में फेंक दी। अब मधुमंगल रोने लगो कि मुंह को तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले देख ले मैं कूद जाऊंगा दह में। बोले अरे जा तू बात बनावे, या मैं कौन कूदेगो, या मैं कालिया नाग रे, अरे या के ऊपर से पक्षी भी निकल जाए तो वो पक्षी भी मर जाए, क्योंकि विष की इतने भाप उठे। ठाकुर जी बोले देख ले तुम मुझे जिद मत करे, मैं कूद जाऊंगा। बोले ना मुझे तो वही गेंद चाहिए, और लाला तू तो बात बना रहा हो, तू ना कूदेगो। ठाकुर जी इतने तो कदम पर चढ़ गए। तब मधुमंगल बोला अरे ना ना लाला मुंह को गेंद नहीं चाहिए। इतने में तो ठाकुर जी काली दह में कूद गए। जैसे ही ठाकुर जी कूदे, वहां नंद भवन में यशोदा मैया के मानो हृदय को बहुत जोर से झटका लगा हो, सांस फूलने लगी यशोदा मैया की। बोले मैया तेने मुझे इतनी बड़ी बात छिपाई। मैया बोली कहा छुपा दियो मैंने। बोले तेने मेरी ससुराल को नाम ना बतायो आज तक, मैं 3.5 बरस तो बूढ़ा हो अभी तक मुंह मेरी ससुराल ना पता। और वो श्रीदामा अपनी ससुराल गए बहु लेवे। यशोदा मैया बोली लाला तेरी संगत सुधारनी पड़ेगी, सबरे सखा तो दिन ब दिन बिगाड़ते जा रहे हैं, तूने एक बड़ो है जा, तेरी ससुराल है जाएगी। ठाकुर जी बोले बड़े कैसे हूं मैं, जब खुद दूध पीने लगेगो, खुद नहाने लगेगो, खुद तैयार है जाएगो, घर के सब काम करने लगेगो, तू बड़ा हो जाएगा, तेरा ब्याह करा दूंगी। महाराज वही दिना ठाकुर जी गए, अपने सबरे पुराने लत्ता कपड़ा लेकर के आए, धोने लगे उन्हें, अपने आप दूध पीने लगे, अपने आप भोजन करने लगे, अपने आप ही उठ पटांग श्रृंगार करने लगे। शाम को बोले मैया मैं बड़ो होगो, अब ब्याह करा दे मेरो। मैया बोली वाह दिन में ही बड़ो होगो तू। मैया तो बोले मैया देख तू बात ने मत बदले, बार बार मुझे कहे तू ऐसा कर तो ब्याह कराऊंगी, बड़ो है जा तो ब्याह कराऊंगी। अब सब काम मैंने कर दिए, घर के सब काम काज करने लगो मैं, देख अपना श्रृंगार खुद करके आऊं, देख कैसा लग रहा हूं मैं। मैया बोली ओठ वाली चीज आंखन में लगा के आयो, आंख वाली ओठन में लगा के आयो, यूं करो बड़ो होगो मैं। ठाकुर जी बोले मैया मेरा ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा बहू लेके आ रहा हूं, बाकी बहू ले आऊंगा मैं, वही की बहू को ले आऊंगा, वही की ससुराल को अपना बना लूंगा। तभी एक सखा दौड़ो दौड़ो आया, बोले ए लाला देख श्रीदामा बहू लेके आ गो। बहू को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो मचल गए, लेके चल मुझको जल्दी। मैया रोकने लगी, बोले लाला ने सुधर के तो जा, कैसे बन के जा रहा है। ठाकुर जी तो दौड़े दौड़े गए, बोले बीच रास्ता में रोक ली, सबको कथा पता है। माधवी की मां ने पहले ही मना करके भेजा था कि बोले तेरे सखा तेरे पति जो श्रीदामा उनके जो सखा कृष्ण है उनको मुख मत दिखाइयो। ठाकुर जी पालकी में घुस गए, हाथ पांव जोड़ के कहने लगे भाभी जी एक बार ने अपना मुख दिखाई दो, लेकिन माधवी ने नहीं दिखाया। ठाकुर जी कह रहे हैं देख ले बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ध्यानी हमारे मुख को देखवे के काजे तड़पे, और हम तेरे सामने बैठे तू हमें मोना दिखा रही है अपना। माधवी ने मुख नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले ठीक है तड़पेगी मुख को देखवे के काजे। माधवी बोली मोह ना तड़पनो, मेरे पास मेरो खसम है भैया देख लूंगी तुम्हें।